हम लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ बैठे मेरे मंडल अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह जी, आदरणीय धर्म सिंह जी, कुलदीप जी और नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष भगवान साहब तिवाड़ी जी और हरिओम जी केसरी जी। आज प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में पूरे राजस्थान के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो 2024-25 जो बजट हमको दिया था, उस संदर्भ में आज प्रत्येक हेडक्वार्टर पर और उपखंड स्तर पर सभी जगह विधायकों द्वारा और जिला मंत्रियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आज महुआ में विधायक होने के नाते एक साल के कार्यकाल और अभी वर्तमान में जो सरकार ने बजट पेश किया है, उस संदर्भ में आप सबसे आज थोड़ी वार्ता करनी है। आपको सबको जानकारी होगी कि आदरणीय भजनलाल सरकार ने राजस्थान में विकास को अलग तरीके के एक आयाम, एक पंख लगाए हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि पिछली सरकारों ने घोषणाएं बहुत की, काम बहुत सेक्शन किए, लेकिन अब तक मेरी जानकारी में है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में कभी आधा दर्जन ऐसे काम है पिछली सरकार के जो आज तक उनकी जमीनें भी अलॉट नहीं हुई। और हमारी सरकार ने जो पहला बजट दिया था हमको दौसा जिले के अंदर और मेरी महुआ विधानसभा क्षेत्र में, उन सभी घोषणाओं को अमल करते हुए 90% उनकी ज़मीन अलॉट हो गई, टेंडर हो चुके हैं। और मैं ताज़ा उदाहरण दूंगा, मैं अभी सालेमपुर से आ रहा हूँ और 33 kV GSS का 168 करोड़ रुपए की लागत से उसका विधिवत रूप से आज भूमि पूजन में करके आया हूँ। तो आप सोच सकते हो कि हमारी सरकार ने जो भी प्रदेश स्तर पर जो भी विकास के कामों की घोषणा की है, वो सारे धरातल पर सारे कार्य उनके चालू हो चुके हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पहले बजट में दर्जनों घोषणाएं जो मैंने मांगा उससे अधिक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको देने का काम किया। चाहे आयुर्वेद महाविद्यालय हो, चाहे कृषि महाविद्यालय हो, चाहे 33 kV के सालनपुर हो, चाहे लोटवाड़ा हो, ऐसे अनगिनत काम थे। और करीब 74 करोड़ रुपए की सड़कों का मेरे को स्वीकृति प्रदान की थी। और सभी जगह आप देख सकते हैं सड़कों का करीब 20 दिन से लगातार काम प्रगति पर है। और आने वाले समय में एक भी विधानसभा क्षेत्र में चाहे गांव हो चाहे ढाणी हो, हम सब गांव और ढाणियों को सड़कों का जाल बिछाने का काम करेंगे। इस बजट में भी मेरे को बहुत सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हैं। सबसे बड़ी घोषणा है मेरे 33 kV GSS सालमपुर में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सालमपुर और 33 kV GSS अपने टुडियाना के अंदर मेरा जिला अस्पताल में भी बेड बढ़ाने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो करीब 25-30 सालों से महुआ विधानसभा क्षेत्र का युवा हर व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि इतने समय पूर्व रीको ईरे के लिए जमीन अलॉट हुई है, लेकिन अभी तक किसी सरकार का उस पर ध्यान नहीं था। मैंने कड़ी मेहनत करके आदरणीय करुणीलाल जी और मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से मिलकर उसमें हमने आवेदन किया, उनको निवेदन किया कि इस बजट में घोषणा हो ताकि मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के हजारों युवाओं को वहाँ रोजगार मिल सके। इसलिए इस बजट में उन्होंने औद्योगिक पार्क और औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरे दौसा जिले में रखा है। इसमें करीब 50 से 60 करोड़ रुपए पहली किस्त मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के सबलेटी मिलने जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रही है। आपको ध्यान होगा कि करीब 8-9 वर्षों से खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल बंद पड़ा था, उसको भी मैंने सदन में उसकी मांग रखी थी और हमारी केंद्र सरकार ने तुरंत गति से उस काम को करके उसको खोलने का काम किया। आज आप देख सकते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर वो पोर्टल खुल गया है और लगभग दीनहीन गरीब को निश्चित रूप से उसमें शामिल करके और जो भी सरकार की जो भी पॉलिसी है उसके तहत उनको लाभ मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री योजना के तहत PM आवास जो स्वीकृत होता है, उसका भी हमने बड़ी गंभीरता से, मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और हमने हमारे उपखंड के अधिकारियों की मीटिंग ली थी। उसमें केवल और केवल पात्र व्यक्तियों को उसमें लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि उसमें राजनीतिकरण हो जाता है। वहाँ के स्थानीय सरपंच हो, चाहे कोई सेक्रेटरी हो, चाहे विकास अधिकारी हो, वो अपने चहेते लोगों को उसमें शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो हमने कलेक्टर स्तर पर भी एक सरकार से निवेदन करके कमेटी बनाई है ताकि फाइनली कलेक्टर की देखरेख में वो सूची तैयार हो
ताकि वास्तविक जो गरीब व्यक्ति है उसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सके।